हंस राय बच्चन जी ने कहा है कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, लेकिन हम मन का ना हो तो फिर क्या करते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम आपा खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हेमलता शर्मा और आप देख रहे हैं हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करने वाली हूँ कि मन का ना हो तो हम आपा क्यों खो देते हैं। भाई, मन का ना हो तो कहते हैं कि अगर हमारे मन का नहीं हो रहा है तो जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ईश्वर करता है। हम ये सब जानते हैं, हम सुनते भी हैं, हम समझते भी हैं, पर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, हम इसे आत्मसात नहीं करते। आज के वीडियो में मैं 3 ऐसे प्रैक्टिस बताऊंगी जिनको जानकर आप, अगर आपके अनुसार कुछ नहीं हो रहा है और आप आपा खो देते हैं, तो आप अपने व्यवहार को ठीक कर पाएंगे, अपने माइंड को आप सही डायरेक्शन दे पाएंगे। भाई, छोटी छोटी बातों पर आपा क्यों खोना? आप ये देखिए ना, मैंने देखा है कि कई बार ऐसा भी होता है जब ट्रैफिक में आप जा रहे हैं, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है, सड़क पर आप जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस गए हैं आप। और अक्सर लोग जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो या तो ज़बरदस्ती हॉर्न बजाएंगे या फिर गुस्सा आएगा, लोगों के साथ उलझ जाएंगे, लोगों को कई बार गालियां देते भी सुना है। इसके साथ साथ आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, आपका मूड ख़राब होता है, आपका बीपी हाई होता है, और उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ना तो वो ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है, आपने अपने आप को ही नुकसान पहुँचा लिया। तो भाई, आपके गुस्सा करने से क्या ट्रैफिक ठीक हो जाएगा? आप किसी और के साथ उलझ रहे हैं, क्या उससे रास्ते ठीक हो जाएंगे? नहीं ना। पर आपके अनुसार अगर रास्ता नहीं मिला, आपके अनुसार अगर ट्रैफिक नहीं हट रहा है, तो फिर आपने आपा खो दिया। या फिर कोई ऐसी बात हो गई आपके अपनों ने, आपके वर्क प्लेस पर, कि जो आपके अनुसार नहीं थी या आपको पसंद नहीं आई, या आप जो रिएक्शन की उम्मीद कर रहे थे वो रिएक्शन नहीं आया, तो आप ब्लास्ट हो गए, तो आपने आपा खो दिया। और दूसरी बात, आपा खोने की वजह भी दूसरे को ही बता रहे हैं कि आपका जो नज़रिया था बोलने का, आपका जो तरीका था वो गलत है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो भाई, ये सारी चीज़ें आपके अंदर, मन के अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आपा खोना आपकी कमज़ोरी है और इस कमज़ोरी को आइडेंटिफाई आप ही कर सकते हैं। तो इसको दूर कैसे करें? बात बात पर अगर आप आपा खो रहे हैं तो ये आपके व्यवहार में एक बहुत बड़ी कमी है, और इस कमी को हम पहचानते ही नहीं हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि वो कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से हम आपा खो देते हैं। जब हमने ये सुना है कि मन का ना हो तो अच्छा, तो फिर हम आपा क्यों खो देते हैं? लेकिन हमारी आदत बन चुकी है, क्योंकि हम अपना सेल्फ कंट्रोल अपने पास नहीं रखते हैं। तो सबसे पहली जो प्रैक्टिस है इस आपा खोने वाली सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस रखने की, वो है प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि अगर आप आपा खो रहे हैं तो यकीन मानिए आपका सेल्फ कंट्रोल आपके पास नहीं है। आपका कंट्रोल आपने कंडीशंस को दिया हुआ है, सिचुएशंस को दिया हुआ है, या लोगों के हाथों में है। ज़रा सा किसी ने कुछ कहा, आप प्रोवोक हो गए और आप ब्लास्ट हो गए, आपने आपा खो दिया। तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए जिनकी वजह से आप ब्लास्ट हो जाते हैं या जिनकी वजह से आप आपा खो देते हैं। हो सकता है आपके अपनों की कोई ऐसी बात होगी जो आपको पसंद नहीं आती होगी, या फिर आप किसी और चीज़ से परेशान हैं। वो कौन कौन सी मन की स्थितियां हैं जिनकी वजह से आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनको आइडेंटिफाई करिए। आप सड़क पर जा रहे हैं या अपने ऑफिस में हैं या जहाँ कहीं भी हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नापसंद है या आपको पसंद नहीं है। भाई, हर वक्त आपके अनुसार सब कुछ हो ये पॉसिबल नहीं है, और ना ही ऐसा होगा, क्योंकि आप सड़क पर जाएंगे तो गड्ढे भी आएंगे, आपके ब्रेकर भी आएंगे, हो सकता है ट्रैफिक भी मिले। कहने का मतलब ये कि ज़िंदगी है, ये एक सीधी रेखा में नहीं चलती है, इसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे। और जब आपके मन का नहीं हो रहा और तब आप बैलेंस खो रहे हैं, तो आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसके लिए रोज़ सुबह आप अपने आप के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में आप एक तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ों से परेशानी होती है, कौन कौन सी बातें हैं जिनसे आप ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर वो आपके अनुसार नहीं होती हैं तो आप आपा खो देते हैं। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये मेरी ही कमी है या मेरा ही नज़रिया है गलत, कि मैं चीज़ों को अलग नज़रिए से देख रहा हूँ या अलग नज़रिए से देख रही हूँ। तो आपको अपना परसेप्शन चेंज करने में हेल्प मिलेगी।
क्योंकि ना तो किसी का व्यवहार आपके अनुसार हो सकता है, ना ही किसी का एक्शन या रिएक्शन आपके अनुसार हो सकता है, ना ही किसी की सोच आप बदल सकते हैं। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है आपका अपना माइंड, आपका अपना थॉट प्रोसेस। देखिए, मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई चोर ऐसा है जिसे ये पता नहीं है कि चोरी करना गलत है? ऐसा नहीं हो सकता ना। हर चोर को पता होता है कि चोरी करना गलत है, लेकिन बावजूद इसके वो चोरी करता है। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग गलत काम करते हैं उनको पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो गलत काम करते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड को वो गलत डायरेक्शन देते हैं, और जैसा डायरेक्शन आप माइंड को दोगे वैसे ही एक्शन आपके होंगे। तो माइंड को सही दिशा देने के लिए सेल्फ जो कंट्रोल की प्रैक्टिस है वो आपको हेल्प करेगी। देखिए, आपको पता तो है कि आप गलत कर रहे हैं, गुस्सा करना गलत है, आपा खोना गलत है, लेकिन इसे जानना और इम्प्लीमेंटेशन करना दो अलग बातें हैं। जानते तो आप हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी तो मैं सेल्फ कंट्रोल अपना रखूं। और सेल्फ कंट्रोल के लिए आपको सेल्फ टॉक बेहद ज़रूरी है। अपने आप को जानिए, अपने मन के अंदर झांकिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, आप क्यों इतनी जल्दी आपा खो देते हैं। सेकेंड प्रैक्टिस आपको करनी है, शिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जोन। देखिए, अगर आप आपा खो रहे हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, बहुत जल्दी आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, या चीज़ों को लेकर आप इतने परेशान हो रहे हैं कि आप दूसरों के साथ भी उलझ रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं नेगेटिव जोन में हैं। आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। तो अपने आप को नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन पर शिफ्ट करिए। एक छोटी सी प्रैक्टिस आप सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर जा रहे हैं, रास्ते पर आप जा रहे हैं, ट्रैफिक आ गया, तो अब गुस्सा होने से कोई हल तो निकलने वाला नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप 4 व्हीलर में हैं तो आप गाना सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन लीजिए, यूजुअली एफएम आप सुन सकते हैं, या फिर कोई ऑडियो बुक आप सुन लीजिए, क्योंकि रिचुअल आपको बनाना पड़ेगा। आपने अपनी आदत में शुमार कर लिया है कि नहीं, मुझे तो गुस्सा आ ही जाता है, ट्रैफिक ऐसा है, सड़कें ऐसी हैं, सरकार को दोष देना, ये सब बहाने हैं। अपना नज़रिया चेंज करना है आपको। ये चीज़ें ऐसी ही रहनी है, आपको कैसे इंप्रूव करना है। तो आप अपना नज़रिया चेंज करने के लिए, अगर आपके कोई साथ बैठा है उससे बात कर लीजिए, और कुछ भी नहीं कर सकते तो डीप ब्रीदिंग करिए। ये आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। अब आप ये कहेंगे डीप ब्रीदिंग नहीं हो सकती, तो फिर अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपका कुछ नहीं हो सकता। हर चीज़ संभव है अगर आप करना चाहें तो जब भी आप ट्रैफिक में हैं, 5 मिनट लग रही है, 10 मिनट लग रही है, डीप ब्रीदिंग करें। आप इनहेल और एक्सेल आप करेंगे तो आपको खुद को रिलैक्सेशन फील होगा, और ये बहुत अच्छा टाइम भी है जिसके लिए आप मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट का भी अगर आपको ब्रेक मिला और 5 मिनट में आपने डीप ब्रीदिंग कर लिया तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। 2 व्हीलर चला रहे हैं, वो भी दूसरों से उलझने की बजाय आप कूल हो जाएं और डीप ब्रीदिंग कर लें। एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है जो हम काम में ले सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। वही बात है कि हम जानते सब हैं पर करते नहीं हैं। अगर ऐसा कर ले तो हम बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, जिस जगह आप फ्रस्ट्रेट हैं, सिर्फ उसका असर वहीं पर नहीं होता, आपके माइंड में नेगेटिविटी भर जाती है। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वो फ्रस्ट्रेशन वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। घर आएंगे तो घर में अपनों के साथ उलझेंगे, उस नेगेटिविटी का असर घर पे भी आएगा, वहाँ का माहौल भी नकारात्मक हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को सुधारने का, इन सारी चीज़ों को चेंज करने का एक ही तरीका है कि आप सेल्फ जो कंट्रोल है उसकी प्रैक्टिस करिए। अब थर्ड जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन की तरफ आप आने लगेंगे तो आपका माइंड कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जाएगा। और फिर भी अगर नहीं जा रहा है तो डायरी में इन तीनों टॉपिक्स को आप लिख लीजिए। और थर्ड टॉपिक है कि आप फोकस अपना शिफ्ट करिए प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। देखिए, जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचने से, उसको लेकर उलझने से या आपा खोने से आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि आप इन चीज़ों को समझें और अपने माइंडसेट को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पर लेकर आएं। और जब ऐसा करेंगे आप तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट पॉजिटिव होने लगेगा और आप अपने आप को बेहतर तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इन तीनों प्रैक्टिस को आप नोट कर लीजिए, अपने
अपनी लाइफ में ऐड करिए, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में शिफ्ट करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाइए। आपकी ज़िंदगी में जो आपा होने वाली सिचुएशन है ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और जाते जाते आपसे बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।